कुछ महीने पहले HUL ने अनाउंस किया कि उसने ब्यूटी ब्रांड मिनिमलिस्ट को 3000 करोड़ रुपए में एक्वायर कर दिया, राइट। और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑल कैश D2C डील है इंडिया का, आप समझ सकते हो। और सबसे क्रेजी बात यह है कि मिनिमलिस्ट ब्रांड सिर्फ 4 साल पुराना है, जो कि पेंडेमिक में स्टार्ट हुआ था, और आज डेट में उसको 3000 करोड़ में HUL के द्वारा खरीद लिया गया। क्यों, वाई, आखिर मिनिमलिस्ट इतना स्पेशल ब्रांड क्यों बना? सबसे पहला रीजन, ये किसी बड़े मेट्रो सिटी मुंबई या फिर दिल्ली से नहीं है, बल्कि जयपुर से बना है। और इसमें इसके टीम के पूरे 600 लोग जयपुर के ऑफिस में ही काम करते थे। रीजन नंबर टू ये है, जो कि मिनिमलिस्ट ब्रांड को इतना स्पेशल बनाता है, वो ये है कि जब एग्जिट का टाइम था, जब फाउंडर का एग्जिट हो रहा था, जब एक्वायर किया जा रहा था HUL के द्वारा इस ब्रांड को, तब ये फाउंडर 60% इस पूरे कंपनी का शेयर रखे थे। 60% शेयर मतलब कि इन दोनों फाउंडर को मिलाकर 1700 करोड़ रुपए ऑल कैश मिला, राइट। आप समझ सकते हैं, दोनों फाउंडर 1700 करोड़ रुपए कमाए ऑल कैश, वो भी सिर्फ 4 साल के अपना ब्रांड बना के, राइट। तीसरा चीज जो कि इतना स्पेशल बनाता है मिनिमलिस्ट को, वो ये है कि जो मार्केट में एंट्री लिया था मिनिमलिस्ट ने ब्यूटी के सेगमेंट में, वहां कंपटीशन कट थ्रोट है। HUL, यूनिलीवर, पार्ले, ये सब ब्रांड लोग अपना उसके डिकेड्स मतलब 10-10, 20 साल से उस फील्ड में है। तब भी इन दो भाइयों ने, जयपुर के दो भाइयों ने आया और एंट्री लिया मार्केट में, और पूरा मार्केट को हिला के रख दिया था, राइट। तो आइए जानते हैं अब रीजन की कैसे ये HUL ने हायर किया इसको 3000 करोड़ में। ऐसा क्या था इस मिनिमलिस्ट ब्रांड में, इन दो भाइयों ने ऐसा क्या कमाल किया इस पूरे 4 साल में, जो इतने बड़े जो इतने बड़े कट थ्रोट मार्केट में जाके भी अपने एक जगह बना दिया, और आज डेट में एक बेस्ट बिजनेस ब्रांड बन गए सबके सामने। चलिए चलते हैं वीडियो की स्टार्ट। पार्ट 1, द बिगिनिंग। स्टोरी स्टार्ट होती है 2018 में। जयपुर के दो भाई राहुल और मोहित यादव दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ अपना करते हैं। दोनों ने कार देखो में एक सीनियर पोजीशन में काम किया था, और एक फैशन बिजनेस मैंगो स्ट्रीट भी बेचा था। एक्सपीरियंस था, कॉन्फिडेंस था, बस एक बिग आइडिया चाहिए था। और तब उन दोनों भाइयों ने स्टार्ट किया फ्रीविल, एक ऐसा कस्टमाइज्ड हेयर केयर ब्रांड जो कि कस्टमर के हेयर टाइप के हिसाब से पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट बनाता था। मतलब एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट। इसी आइडिया के वजह से वो गए सुक्यो कैपिटल के सर्ज प्रोग्राम में, मतलब बेसिकली इंडिया का वाई कॉम्बिनेटर। और 1 साल के अंदर उन्होंने 2.5 लाख प्रोडक्ट बेच दिए। टोटल 30,000 कस्टमर के रिव्यूज में से 25,000 कस्टमर्स ने उन्हें 5 स्टार रेटिंग दी। 5 स्टार, आप सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी फ्रीविल ब्रांड बंद हो गया। मगर क्यों? क्योंकि पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट बनाना स्केलेबल नहीं था। कस्टमर्स के लिए ये बहुत अच्छा था, लेकिन बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता था। बिजनेस प्रॉफिटेबल था, लेकिन लिमिटेड स्केलेबल था। पार्ट 2, द बर्थ ऑफ मिनिमलिस्ट। इस प्रोसेस में मोहित और राहुल ने एक चीज समझी, इंडिया का स्किन केयर मार्केटिंग से चलता है, साइंस से नहीं। सब ब्रांड्स ऑर्गेनिक और नेचुरल के नाम पे प्रोडक्ट बेच रहे थे, लेकिन इंग्रेडिएंट्स हार्मफुल होते हैं। इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। एक स्टडी के हिसाब से 79% ग्रीन क्लेम्स मिसलीडिंग और एग्जैजरेटेड होते हैं। मतलब लोगों को धोखा दिया जा रहा है फ्री केमिकल के नाम पर। और इसी टाइम मोहित को इंस्पिरेशन मिलती है एक कैनेडियन ब्रांड से, दी ऑर्डिनरी। ये ब्रांड बिल्कुल ही साइंस बैक्ड, जी
पूरे तरीके से साइंस बैक्ड और पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी और साइंटिफिक फॉर्मूला एकदम ही बेस्ट यूज करता था। कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई हाइप नहीं, सही और सही इंग्रेडिएंट डाल के लोगों से रिजल्ट के थ्रू अपना बेचता था, लोगों को एक बेस्ट रिजल्ट दिया करता था। जी हाँ। फिर मोहित ने सोचा क्या इंडिया रेडी है इतने ऑनेस्ट ब्रांड के लिए, और 2020 में मोहित एंड राहुल ने ब्रांड लॉन्च किया मिनिमलिस्ट कोविड के बीच में, और सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली दैट वी आर लाइव नाउ, नो इन्फ्लुएंसर, नो पेड एड, बस एक साइलेंट रिवॉल्यूशन। उनका मिशन था क्लीन ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन रियल। उन्होंने स्टार्ट किया सिर्फ 1000 बॉटल्स के फेस सीरम से, मतलब उन्होंने केवल 1000 बॉटल बनाई फेस सीरम का, और वो 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो गया। आप देख सकते हो इस तरीके से मिनिमलिस्ट का शुरुआत हुआ था। अब हम आगे जाएंगे दी राइज, आखिरकार मिनिमलिस्ट इतना राइज कैसे की, इतना बड़ा कैसे बना। दी राइज, एक ब्यूटी यूट्यूबर ने मिनिमलिस्ट का रिव्यू डाला, और फिर क्या वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ, और वो हर किसी को पता चल गया कि मिनिमलिस्ट इतना अच्छा है ब्रांड। सिर्फ 2 महीने में उनके फॉलोअर 10,000 हो गए, 10,000। पर कुछ लोगों ने बोला ये तो दी ऑर्डिनरी का कॉपी है, लेकिन मोहित ने कभी मना नहीं किया। उन्होंने समझा और एक्सेप्ट किया और कहा कि अगर ऑर्डिनरी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा होता तो मैं कभी मिनिमलिस्ट ब्रांड नहीं बनाता। पार्ट 4, अब ये पार्ट 4 में आपको बताऊं देयर स्मार्ट स्ट्रेटेजी। जब सब ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर को फ्री प्रोडक्ट भेज रहे थे, मिनिमलिस्ट ने रियल कस्टमर के रिव्यू दिखाए, मतलब जिन्होंने पैसा देकर प्रोडक्ट खरीदा था उन्हीं के टेस्टिमोनियल ब्रांड की मार्केटिंग बन गई। अब इससे रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि उनका जो मार्केटिंग का स्पेंड था, पैसा जो स्पेंड करते थे, वो अपनी रिवेन्यू का सिर्फ 25% कर रहे थे, बल्कि बाकी जितनी भी ब्रांड थी मार्केट में उनका स्टैंडर्ड था 40 to 50% ऑफ देयर रिवेन्यू इन देयर मार्केटिंग। तो आप समझ पा रहे हो ना। और उनका जो रिपीट रेट था, रिपीट रेट मतलब जो कस्टमर एक बार ले फिर दोबारा ले रहे हैं, वो उनका जो रिपीट रेट था वो 60% था, बल्कि बाकियों का बाकी स्किन केयर ऐसे सब ब्रांड का था अप्रोक्सीमेटली 16% to 22% उसके आसपास, राइट। और प्लस इनका रिटर्न ऑन एड स्पेंड 4x का था, ROS 4x का था। अब रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है कि मान लो आपने 1 रुपए अपने किसी एड में लगाया तो आपको उससे कितना रुपए कमाई हुआ, वो होता है आपका ROAS। तो इनका था 4 रुपए, बल्कि मामाअर्थ जैसे ब्रांड का था 1.5 to 3 रुपीज के आसपास, अगर वो 1 रुपए स्पेंड कर रहे हैं एड्स में। अब पार्ट 5 द नंबर्स। मिनिमलिस्ट ने सिर्फ 8 महीने में 100 करोड़ का रिवेन्यू क्रॉस किया, 100 करोड़ का रिवेन्यू क्रॉस कर दिया केवल 8 महीने में अपने स्टार्टिंग के मिनिमलिस्ट ने। देख, और इतना ही अगर मामाअर्थ को देखा जाए तो मामाअर्थ को इतना ही करने में 3 साल लग गए थे, पूरे के पूरे 3 साल लग गए थे मामाअर्थ को इतने ही करने में। लेकिन इसमें एक्चुअल में हुआ क्या कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि 2021 में था, वो था अप्रोक्सीमेटली इनका प्रॉफिट मार्जिन था कितना था 20% था, ठीक है, जो कि FY 2024 में मतलब 2024 में गिर के 3% आ गया। मतलब आप देख सकते हो कि 20% से 3% इनका प्रॉफिट मार्जिन गिर के आ गया, राइट। अब ऐसा हुआ क्योंकि इनका जो स्पेंड था COGS में, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो इनका काफी ज्यादा था, क्योंकि
जो ये अपने सबको मैन्युफैक्चर भी अपने ही फैक्ट्री में करते थे और इसको हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज करते थे। तो बाकी ब्रांड्स के मतलब COGS मतलब उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रॉपर उनका प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट कम हुआ करता था, लेकिन इनका ब्रांड का कॉस्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये लोग कहीं भी आउटसोर्स नहीं करते थे, राइट। कोई भी जगह गए और जाके दूसरे मैन्युफैक्चरर को नहीं दे दिया बल्क में अपना ऑर्डर कि चलो मेरे ये बना दो प्रोडक्ट करके, जैसे कि मामाअर्थ किया करता था। ये ऐसा नहीं कि ये अपने खुद के आंखों के सामने ये सब अपना मैन्युफैक्चर करवाते थे अपने खुद के फैक्ट्रीज में। इसलिए इनका इससे इनका COGS बढ़ गया, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनका बढ़ गया, और इनको R&D में भी बहुत पैसा खर्च करते थे, मतलब कि अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करते थे। इसलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन 2021 में 20% से 2024 में 3 to 4% तक आ गया। ये जो इनका था, ये जो क्वालिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ये उनका स्ट्रेटेजी काम आ गया टेस्ला जैसे कि टेस्ला भी अपने एड में बहुत जीरो स्पेंड करता है वो अपने लेकिन फिर भी उसका ब्रांड इतना क्यों चल रहा है, क्योंकि वो क्वालिटी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम वैसे ये भी, अब इस वजह से इनका एड में तो कम हो गया, लेकिन ये अपना क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि मैं ये मिनिमलिस्ट का यूज करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है, और इसलिए इन लोगों को अब फ्री में मार्केटिंग मिलने लगा, क्योंकि ये लोग क्वालिटी के साथ खेल रहे हैं, ना कि बस बेचना है, ऐसा नहीं कर रही। ओके गाइस, तो मैं आपको आज पूरे इसका केस स्टडी बता चुका हूँ। अब देखा जाए तो मिनिमलिस्ट के पास केवल 66 प्रोडक्ट्स है, बल्कि मामाअर्थ को देख लिया जाए और बहुत सारे ब्यूटी कंपनी लोग को देखना है तो उन लोगों के पास भर भर के प्रोडक्ट्स हैं। उन लोग बस कुछ भी कैसा भी प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, अपना लॉन्च कर दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा मिनिमलिस्ट है वो एकदम लिमिटेड प्रोडक्ट रख रहे थे, कोई प्रोडक्ट रख रहे जो कि बहुत काम का है, अपना प्रॉपर इस सब में डेवलप कर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ट्रांसपेरेंसी की वजह से लोगों के पास वो ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, इसलिए उसने अपनी वैल्यू इतने कम समय में इतने ज्यादा बढ़ाई और 3000 करोड़ में उसको HUL ने एक्वायर किया। यही सब वजह से। अब देखते हैं क्या मिनिमलिस्ट आगे भी अपनी इसी परफॉर्मेंस को रख पाता है, या फिर मिनिमलिस्ट भी आगे जाके डाउन हो जाएगा, या फिर उससे भी बेटर कोई कॉम्पिटिटर उसका आएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ये था मेरे चैनल का पहला वीडियो, और मैंने काफी ट्राई किया इस वीडियो को मैं अच्छा बनाऊं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा इस में जो कमेंट आएगा उसको पढ़ के, क्योंकि हर कोई क्रिटिसाइज करने वाले कि भाई कितना बकवास वीडियो। आई नो यार, तो आई एम ट्राइंग टू मेक अ गुड क्वालिटी वीडियो, एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। Bye bye, thank you so much Chat Tech for giving me this challenge, and that is it.